नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बेशक चंपावत जिले में देश की सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। महज 2 विधानसभा सीट उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में से चंपावत जिले में है। लेकिन इस छोटे जिले का बड़ा राजनीतिक महत्व है और इस वक्त खासतौर पर साल 2022 के जून से 3 जून 2022 को जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने, उसके बाद से देहरादून के बाद चंपावत राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण जिले के रूप में सामने आया है। 2027 में अगले विधानसभा चुनाव होंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव की संगठनात्मक रूप से कमान किसके पास होगी, इसका निर्धारण अगले 1 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन उसकी पटकथा आज 28 फरवरी को लिखी जा चुकी है। 7 प्रत्याशी अध्यक्ष पद की दावेदारी जिन्होंने की है। 3 पूर्व अध्यक्ष दीपक पाठक, हिमेश कलखुड़िया और सुभाष बगोली, एक निवर्तमान जिला महामंत्री गोविंद सामंत और एक जो महिला प्रत्याशी है, जो महिला क्षेत्र पंचायत के प्रशासक हैं विनीता भरतियाल। उनके अलावा जो 2 मौजूदा पदाधिकारी हैं जिला कार्यकारिणी के, जिला महामंत्री और जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया और जिला अध्यक्ष निर्मल सिंह मेहरा, 7 लोगों ने दावेदारी की है। तो कौन नया चेहरा होगा जो चंपावत जिले का 11वां जिला अध्यक्ष होगा? क्या पहली बार ऐसा हो सकता है कि 2 बार यानी कि लगातार दूसरी बार कार्यकाल का मौका मौजूदा जिला अध्यक्ष को मिल सकता है? लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट से आने वाले पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से है। जिलाध्यक्ष मेहरा के पिताजी आपातकाल में जेल गए। उनसे आज की जो घटनाएं हुई है, आज जिस तरह से ऑब्जर्वर्स जो 3 पर्यवेक्षक इस चुनाव की रायशुमारी के लिए आए थे, दर्जा मंत्री दिनेश आर्या, काशीपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और मौजूदा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम मल्होत्रा और तीसरे ऑब्जर्वर पिथौरागढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र दत्तिया, तीनों ने तकरीबन 85 जो तमाम पदाधिकारी जो इसमें शिरकत करते हैं उनसे रायशुमारी करी है। जिला प्रभारी जो इस चुनाव को, चंपावत जिले के चुनाव का प्रभार जिनके पास था, अनिल शाही के सामने दावेदारी हुई है। तो दावेदारी, सबसे पहले दावेदारी के बारे में जानते हैं। आज जो कुछ हुआ, आज 28 फरवरी को चंपावत जिले में अब अगली कमान 11वां अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर तो क्या कुछ रहा बैठक में? जी, जैसे कि ये भारतीय जनता पार्टी संगठन पर्व के रूप में इस पूरे जो हमारा ये कार्यक्रम चलता है उस रूप में मना रही है और लंबे समय से हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो चाहे प्राथमिक सदस्य हो, उसके बाद सक्रिय सदस्य की भूमिका रही हो, उसके बाद हमने बूथ स्तर की कमेटियों का गठन किया, उसके बाद हमने शक्ति केंद्रों के संयोजकों का गठन किया, उसके बाद मंडल अध्यक्ष तक की रायशुमारी हुई और मंडल अध्यक्षों का परिणाम भी विगत कुछ दिन पहले आ चुका है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के चंपावत जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष के नाम के लिए भी रायशुमारी हुई, जिसके लिए प्रदेश नेतृत्व में एक 3 पर्यवेक्षकों की टोली और एक जिला चुनाव अधिकारी अनिल शाही जी जो जिनको नियुक्त किया था, ये सब आए। इन्होंने जो एक प्रदेश से एक दायरा नियुक्त किया था कि ये व्यक्ति इसमें अपनी राय देंगे और उस राय के आधार पर आने वाला जो जिला अध्यक्ष होगा उसके लिए मंथन होगा, उनके नामों में विचार होगा और लास्ट में जो निर्णय है प्रदेश नेतृत्व की जो कोर कमेटी है वो बैठती है और वो जो भी निर्णय लेगा, वो जितने भी यहाँ दावेदार थे वो सभी उसको सर्वमान्य के रूप में अपनाएंगे और इस प्रक्रिया के तहत आज ये रायशुमारी यहाँ पर संपन्न होगी। ये जिला मुख्यमंत्री का राजनीतिक जिला है जी। तो इस जिले में
संगठनात्मक रूप से संगठन को तमाम चुनाव नगर निकाय में इस बार 4 सीटें जीती है और जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव होने हैं, तो उसके लिए किस तरह से जो तैयारियां हैं संगठन को सशक्त करने के लिए क्या खास कार्य किए? जब हमको इस जिले की कमान मिली थी तब से लगातार हम भी वो चाहे संगठन के नित्य नए कार्यों का गठन करना हो, उसमें चाहे हम लोगों ने जितने भी हमारी बूथ समितियां थी उसको सरल ऐप में डाउनलोड करने का काम किया हो। हमारे ही जब शुरू का कार्यकाल था दुग्ध संघ के चुनाव पूरे प्रदेश भर में हुए तो पूरे प्रदेश से ही निर्विरोध दुग्ध संघ के जिला अध्यक्ष बन के गए। हमने भी हमारे चंपावत जिले से, चूंकि ये यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जिला है, यहाँ से भी निर्विरोध दुग्ध संघ में एक महिला निर्वाचित हुई। उसके बाद हम लोगों ने लगातार संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया और विगत दिनों जो नगर निकाय के चुनाव हुए सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं और आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने चारों निकायों को भी फतह करने का काम किया। और अभी वर्तमान में एक सहकारिता के चुनाव गतिमान थे। अभी आपकी जानकारी में बता दूं कि कोल्ड के किसी हस्तक्षेप के कारण अभी वो चुनाव स्थगित हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं। शायद आने वाली दिनांक जब भी हमें मिलेगी तो उसमें भी हम अभी तक की जो हमारी 23 बूथ समितियां इस जिले में थी कोऑपरेटिव की, उसमें से हमने 22 में निर्विरोध अपना बोर्ड गठन करने की हमने प्रक्रिया कर ली थी, लेकिन किसी कारण चुनाव स्थगित हो गया। जब भी नए चुनाव की डेट मिलेगी तो हमारी 22 की 22 समितियों में निर्विरोध हमारा बोर्ड का गठन हो जाएगा। इसी तरह संगठन पर्व में भी हम लोगों ने एक बड़े शालीनता के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम किया और आने वाले समय में भी अगर पार्टी नेतृत्व तो पुनः विश्वास हम पर जताता है तो आने वाले समय में चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हम विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा की दोनों सीटें फतह करेंगे, ये मेरा मानना है। और पंचायत चुनाव में भी हम लोग चाहे ग्राम प्रधान से शुरू होकर जिले का प्रथम व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है और चारों ब्लॉक प्रमुख हम लोग जीतेंगे, ये मेरा मानना है। चंपावत जिले में 10 जिलाध्यक्ष अब तक बने हैं, अब 10वें जिलाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी जिलाध्यक्ष को, मतलब 9 जिलाध्यक्षों को रिपीट नहीं किया गया किसी को। तो इस बार आपने दावेदारी की है, तो दावेदारी के अगर आपकी दावेदारी अध्यक्ष के रूप में सामने आती है तो क्या आपकी प्राथमिकताएं आगे रहेंगी? मैंने अभी आपको बताया कि बिल्कुल अगर प्रदेश नेतृत्व अगर हम पर विश्वास करता है पुनः दावेदारी करने का भी एक उद्देश्य है, क्योंकि इस बार प्रदेश नेतृत्व से ही तय हुआ है कि 2 बार लगातार जिला अध्यक्ष कोई भी रह सकता है या मंडल अध्यक्ष रह चुका है, रह सकता है। अभी आपने देखा होगा जो हमारे मंडलों की जो रायशुमारी हुई तो उसमें हमारे अधिकतर मंडल अध्यक्ष जो सही तरीके से कार्य कर रहे थे वही दोबारा पुनः उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें दोबारा कमान सौंपी गई। इसी तरह मेरा भी मानना था, क्योंकि मैंने भी काम किया है और लगातार संगठन में अपना समय देता हूं और इस नाते मैंने भी दावेदारी की। अब वो प्रदेश नेतृत्व और आज देवतुल्य कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या निर्णय लेते हैं और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मुझे मानना है। चंपावत जिले में छोटा जिला है, 2 विधानसभाएं हैं और संगठन की दृष्टि से 12 मंडल हैं। 12 मंडलों में से खेती खान को छोड़ के शेष 11 मंडलों के मंडलाध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। 11 में से 7 मंडल अध्यक्ष रिपीट हुए हैं, यानी कि लगातार वो दूसरी बार चुने गए। तो इस बार जिस तरह के संकेत हैं, ऐसा भी मुमकिन है कि जो जिलाध्यक्ष हैं उनको दोहराया भी जा सकता है और वहीं जो 3 पूर्व के जिलाध्यक्षों ने भी अपनी दावेदारी की है। मौजूदा जिला महामंत्री की ओर से भी दावेदारी हुई है और एक पूर्व जिला महामंत्री की दावेदारी हुई। साथ में महिला प्रतिनिधित्व के लिए एक मात्र जो महिला प्रत्याशी है बालाकोट की क्षेत्र पंचायत प्रशासक है, उनकी ओर से दावेदारी हुई है। अगर मौजूदा जिलाध्यक्ष को दोबारा अवसर मिलता है तो चंपावत जिले के भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये पहली बार ऐसा होगा। अगर कोई महिला अध्यक्ष बनती है तो ये दूसरी बार ऐसा होगा कि हेमा जोशी के बाद कोई बनेंगे। अध्यक्ष कौन बनेगा 7 में से ये अगले 1 हफ्ते में तय हो जाएगा कि 2027 के विधानसभा चुनावों की बागडोर किसके हाथ में होगी। क्या युवा नेतृत्व को मौका मिलेगा, अनुभव को मिलेगा? बहरहाल पार्टी सभी पहलुओं के बाद अगले हफ्ते नए चेहरे का ऐलान कर देगी।
जिन्हें सर आप भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं उसके चंपावत जिले के जो 3 ऑब्जर्वर्स थे उसको हेड कर रहे हैं, तो आज जो रायशुमारी हुई जिला अध्यक्ष को लेकर कितने लोगों ने आवेदन किया पार्टी के अध्यक्ष के लिए, और क्या उसके लिए कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं, और क्या जिन लोगों ने राय देनी थी मोटा मोटी क्या निचोड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पिछले 4 महीनों से संगठन पर्व कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत पूर्व में बूथों के अध्यक्ष का गठन हुआ है। बीच का कुछ समय क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव थे तो यहाँ इसमें उस समय यह संगठन पर्व का कार्यक्रम स्थगित रहा। जैसे ही नगर निकायों के चुनाव समाप्त हुए उसके बाद से हमारे पहले मंडल अध्यक्ष के चुनाव हुए, और उसके बाद आज हम सब लोग यहाँ चंपावत में इकट्ठे हुए। जिले के अध्यक्ष के लिए रायशुमारी का कार्यक्रम यहाँ चला। उसमें इस जिले के 7 जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष के लिए अपनी राय रखी कि वो दावेदार हैं, और उन 7 प्रत्याशियों के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की जो सूची थी लगभग 90 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, जिसमें मंडल अध्यक्ष थे, जिला प्रतिनिधि थे, जिले के मोर्चों के अध्यक्ष महामंत्री, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के मोर्चों के महामंत्री, इस तरह के लोग जो उस और भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनकी राय लेने के बाद आज हम ये राय यहाँ संयुक्त रूप से हमारे 3 जो पर्यवेक्षक साथ में हैं, वीरेंद्र बलिया जी, राम मल्होत्रा जी, और इस जिले के जो चुनाव अधिकारी हैं हमारे अनिल शाही जी, हम सब लोग 2 तारीख को प्रदेश में यह राय जो यहाँ के कार्यकर्ताओं की आए हैं वो प्रदेश नेतृत्व के सामने सौंपेंगे, और उसके बाद जो राय के अनुसार प्रदेश का नेतृत्व हमारे सब जो नए जिले की नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष का चुनाव करेगा। तो जो 7 कार्यकर्ताओं ने, 7 पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष के लिए अपना दावा पेश किया है, तो उनके नाम क्या? ऐसे हमारे 7 जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने दावेदारी की है, उसमें हमारे पूर्व के जो जिलाध्यक्ष निर्मल मेहरा जी, उन्होंने एक बार पुनः क्योंकि 2 बार अध्यक्ष बन सकते हैं तो उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। उनके साथ साथ मुकेश कलखुड़िया जी जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, सुभाष बगोली जी, गोविंद सामंत जी, हेमंत कुलखड़िया जी, हिमेश कुलखड़िया जी, दीपक पाठक जी, और एक महिला प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती विनीता फर्तियाल जी, इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की। तो क्या रायशुमारी के बाद सर्वानुमति होगी या मतदान की भी नौबत आ सकती है? इसको लेकर पार्टी का संगठन की किस तरह से नहीं, क्यों हमने अधिकांश जो आज रायशुमारी लिए एक प्रकार से मतदान ही है, और उसको प्रदेश नेतृत्व के सामने रखें, और प्रदेश का नेतृत्व जो 19 जिले हैं हमारे इस राय के अनुसार, उसमें जो महिला प्रत्याशी, महिला अध्यक्ष बननी है, अनुसूचित अध्यक्ष बनने, और इस ओबीसी वर्ग सभी वर्गों का समावेश करते हुए नए जिलाध्यक्षों की घोषणा प्रदेश के द्वारा की जाएगी। चंपावत जिला बेशक विधायकों की दृष्टि से मात्र 2 विधायक यहाँ हैं, प्रदेश के सबसे छोटे ज़िले में है, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व बहुत व्यापक है। देहरादून के बाद सबसे हॉट डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये निर्वाचन क्षेत्र है और जाहिर है उनका जिला है। तो इसमें किस तरह के जो क्राइटेरिया जब जिलाध्यक्ष को चुना जाएगा उसके लिए कुछ गाइडलाइंस तय होंगी, किस तरह से, मतलब उसका मोटा खाका क्या है? जिलाध्यक्ष के चुनाव में तो वैसे क्राइटेरिया पूरे प्रदेश में एक ही है, लेकिन निश्चित रूप से जैसे आपने कहा कि देहरादून के बाद महत्वपूर्ण जिला है, मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ के निर्वाचन के रूप में वहाँ पे यहाँ रहे हैं। बाकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया में जो हम लोगों ने राय ली है उसके अनुसार जिले के अध्यक्ष का घोषणा फिर प्रदेश से द्वारा की जाएगी। तो ये फाइनलाइज कब तक हो जाएगा, इसकी कोई समय सीमा है? 2 मार्च को हम सब लोगों ने राय प्रदेश को सौंपनी है, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में प्रदेश का नेतृत्व अपने राय वरिष्ठ नेतृत्व के साथ राय विमर्श करके 2-3 दिन में, उसके अगले 2-3 दिन में अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। अभी कर देंगे बात। हाँ हाँ
करवा लेंगे।